नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 29 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पुतिन ने फोन पे बातचीत की है और बातचीत का एजेंडा क्या था ये आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही गजा में मदद के नाम पे कैसे मौत बरस रही है ये एक अहम खबर है, ये भी आपको बताऊंगा। और भारत के अंदर से कैसे बड़ी तादाद में इजराइल के लिए मदद जा रही थी, अब उसको लेके प्रोटेस्ट कहां हो रहा है ये भी बड़ी खबर, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्या अपडेट्स निकल के सामने आई हैं ये भी आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और इससे पहले कि वीडियो को बताना शुरू करूं, डेली पूछता हूं, रोज पूछता हूं कि आप फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं या नहीं, और अगर खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में दुआ जरूर करें। हमेशा कहता हूं कि जब आप दुआ करने के लिए अपनी उंगलियां चलाते हैं ऊपर वाला देखता है, क्या पता दुआ कबूल हो जाए। तो दुआ जरूर कीजिएगा। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें कोई खास मैटर नहीं है, लेकिन आप दुआ जरूर करें। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में आई, इसके बाद अल अरबिया न्यूज एजेंसी में ये खबर छपी है कि पुतिन यानी रशिया के प्रेसिडेंट और बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पे बातचीत की। बातचीत की शुरुआत पुतिन की तरफ से की गई, ये भी एक अहम अपडेट है। और बातचीत के अभी तक जो मुद्दे निकल के सामने आए, चूंकि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, किसी ने कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हाँ, रशिया की तरफ से जो बताया गया, अगर उसको हम सही माने तो इन्होंने जो बातचीत की वो सीरिया के मुद्दे पे की, और उससे भी बड़ी ज्यादा बातचीत जो हुई वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर की। पुतिन का कहना है कि हम नेगोशिएशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ईरान और इजराइल दोस्त बन सकते हैं। हालांकि सुनने में ये चीजें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है कि कभी ईरान और इजराइल भी दोस्त बनेंगे, लेकिन पुतिन का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम हो जाए। साथ ही हम ये भी चाह रहे हैं कि ईरान जब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए उस टाइम इजराइल कोई एक्शन ना ले। तो इसी वजह से पुतिन ने बातचीत की, ऐसा कहना पुतिन का है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल फिर खड़ा होता है, आखिर इस बातचीत की जरूरत क्या आ पड़ी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बातचीत इतनी सरप्राइजली और अचानक से क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आमतौर पे अगर ऐसी बातचीत करनी हो तो लोग पहले एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एक मैसेज भिजवाते हैं पूरी दुनिया में कि हम इस मुद्दे पे इस देश के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद फिर बातचीत आमने सामने बैठ के होती है, उस पर डिस्कशन होता है। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन में सीज फायर को लेके आमने सामने लोग कतर में बैठे हैं, बातचीत हो रहा, तो यहाँ पे फोन पे बात करना, बातचीत में अपना कोई मुद्दा डिस्कस ना करना, सीधा सीधा ये बता देना कि भाई हमने तो ईरान के लिए फोन किया। और यहाँ पे सबसे अजीबोगरीब खबर ये है कि ईरान को इस बारे में पता ही नहीं कि रशिया बातचीत कर रहा है इजराइल से। तो क्या सारी चीजें जैसी बताई जा रही वैसे ही साफ है या अंदर कोई खिचड़ी पक रही, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जितना मैं जानता हूं, जितना मैं खबरों को समझता हूं, कुछ तो बड़ा होने वाला है। यूं अचानक से पुतिन का इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन करना, बातचीत करना, और सुबह सुबह ये तमाम चीजें हुई हैं। यहाँ रात है वहां सुबह है, तो सुबह सुबह जब ये चीजें हुई तो इसको लेके भी अब सवालिया निशान खड़े होते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही स्पेन से। स्पेन ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब हम गजा के अंदर 12 टन के करीब जो खाना है वो गिराएंगे, 12 टन के करीब खाना एयर ड्रॉप करेंगे। 12 टन खाना, आप सोचिए स्पेन ने इतना बड़ा ऐलान किया। क्योंकि गजा में इस समय मदद के क्या हालात हैं, लोग तो खुश हो गए, लोग तालियां बजाने लगे कि चलो इजराइल ने ब्लॉकेट खत्म कर दिया, वहां पे मदद पहुंच रही, वहां पे खाना पहुंच रहा। लेकिन गजा के सूरत हाल क्या है वो आप थोड़ा देख लीजिए। ऐसे विजुअल्स में बहुत कम दिखाता हूं, लेकिन एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि जब एयर ड्रॉप किया जॉर्डन ने, जब एयर ड्रॉप किया यूएई ने, जब खाने के पैकेट्स जमीन पे गिरे तो लोग कैसे लूट रहे थे, लोग कैसे इस उधेड़बुन में लगे थे कि सबसे पहले मुझे मिल जाए, क्या पता खाना खत्म हो जाए तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। आप एक बार विजुअल्स स्क्रीन पे देखिए। इतनी लूट मार मची है गजा के अंदर खाने को लेके, चूंकि खाना है ही नहीं। और ऐसे हाल में स्पेन जैसे देश अगर 12 टन के करीब खाना गिराते हैं तो ये बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन यहाँ पे एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, एक और न्यूज आर्टिकल दिखाऊंगा जिससे इजराइल का असली चेहरा आपको पता चलेगा। एक आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले 4-6 घंटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर, हो सकता है जब मैं न्यूज रिकॉर्ड करूं, जब आप ये न्यूज देखें, इस टाइम पीरियड को अगर मैं 4-6 घंटे मान लूं तो इस 4-6 घंटे के अंदर 23 लोगों को मार दिया गया।
ये 23 लोग मदद की आस में वहां बैठे थे। जैसे ये लोग वहां बैठते इतने में इजराइल आता है। आने के बाद इजराइल का मतलब यहाँ पे आईडीएफ आता है और आने के बाद ओपन फायर करता है। 23 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए फिलिस्तीन के अंदर, 23 लोग, और साथ ही 60 लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। ऐसी हालत में जब ये लोग मदद करने के लिए, मदद लेने के लिए वहां पे गए थे, ना वहां पे कोई हमास का था, ना वहां कोई एयर स्ट्राइक हुई, सीधा ओपन फायर करके इनको मारा गया। क्यों मारा गया, क्या वजह थी, कोई जवाब नहीं। कोई हमास का एंगल नहीं, कोई रेजिस्टेंस फोर्सेस का एंगल नहीं, बस मार दिया। और जहां हमास का एंगल है वहां पे क्या अपडेट है थोड़ा वो जान लीजिए। आज इनके 6 लोग गाजा में ऊपर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए इसके बारे में भी कोई जानकारी डिटेल में नहीं आई है, लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस फोर्सेज ने वहां पे एक्सप्लोजिव डिवाइस से इनके ऊपर अटैक किया। आईओएफ के जो जवान थे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। 6 के मरने की खबर है, 1 की हालत काफी क्रिटिकल है, वो भी शायद मर ही जाएगा। और ये अपडेट तब निकल के सामने आए जब ये लोग गजा के अंदर रेड करने गए थे। गजा के अंदर ये लोग लोगों को मारने गए थे, पकड़ने गए थे इस नाम पे कि हम हमास से लड़ रहे हैं। और इसी दौरान रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इनके ऊपर बड़ा हमला किया एम्बुश लगा के। और इस हमले में अभी तक की जो अपडेट है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 6 लोग मारे गए हैं। हो सकता है आप तक ये खबर जब पहुंचे तब तक मरने वालों की तादाद बढ़ जाए। खैर, एक और खबर आपको गजा की ही बताऊंगा, उसके बाद कुछ और अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। आपको याद होगा गजा में जब मदद नहीं पहुंच रही थी, 3-4 दिन पहले मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था कि इजिप्ट के कुछ लोग अपने हाथों में खाली बोतलें लेते हैं। किसी ने उसमें अरहर की दाल रख दी, किसी ने आटा रख दिया, किसी ने चना रख दिया, किसी ने कुछ और चीजें रख दी। और रखने के बाद आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि समुद्र की लहरें हर दिशा में जाती हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा आप देखिए कि इन चीजों को जब बोतल में रख के माफी मांग मांग के फिलिस्तीनियों की तरफ फेंका गया कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही लेकिन हम करेंगे। आज वो बोतलें गजा पहुंच गई। फिलिस्तीनी जो वहां पे जाते हैं, जब उनको बोतल दिखती है, यूं ही उठाने जाते हैं, जब उसको उठाते हैं और देखते हैं उसमें किसी में दाल है, किसी में चावल है, किसी में गेहूं है, उसके बाद वो लोग कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसका भी वीडियो आप स्क्रीन पे देखें। तो जो लोग मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको बरगलाते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते होंगे कि भाई मदद कैसे किया जाए, वहां पे तो कुछ पहुंच नहीं सकता। लेकिन आज ये वीडियो इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ हो, दिल में जज्बा हो, तो कुदरत रास्ता दिखाती है। आप सोचिए, समुद्र की लहरें किसी भी दिशा में उस बोतल को फेंक सकती थी, लेकिन एग्जैक्ट गाजा तक वो बोतलें आई। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि मदद गाजा तक पहुंचे। खैर, आज अपने देश की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, कौन सही है कौन गलत आप कमेंट करके बताइएगा। महिंद्रा ग्रुप के खिलाफ आज हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा। क्यों? इजराइल की जितनी गाड़ियां गजा के अंदर रेड कर रही, उसमें से ज्यादातर गाड़ियां महिंद्रा ने बना के दी है। जो जीप, जो अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं, असल में वो महिंद्रा की ही बनाई हुई हैं। अब इसको लेके भारत में प्रोटेस्ट हो रहा। लोग क्या कह रहे पहले आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं। स्कूलों, अस्पतालों, लोगों के घरों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। जब लोग भूख और पानी के लिए से तरस रहे हैं, तब भी उन्हें गोलियों से उड़ाया जा रहा है। दरअसल इस देश की बड़ी अजीब विडंबना है। हम लोग दूसरे के ऊपर तंज कसते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई सऊदी कुछ नहीं कर रहा, सऊदी की सरकार कुछ नहीं कर रही, इधर बाकी और देशों पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन हमारे अपने देश की कंपनी जब इजराइल को गाड़ियां बना के दे रही, जब इजराइल को मदद की चीजें पहुंचा रही है, तो जाहिर सी बात है यही सवालिया निशान तो हम पे भी उठता है कि भाई हमारे अपने देश से गाड़ियां बन के इजराइल के लिए पहुंच रही हैं। हमारे अपने देश की गाड़ियों में बैठ के, भारत की गाड़ियों में बैठ के लोग गजा के अंदर रेड कर रहे हैं, वहां पे जिनोसाइड कर रहे हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि हम कौन होते फिर दूसरों पे उंगलियां उठाने वाले। आज महिंद्रा ग्रुप की गाड़ियां ही वहां पे लहरा रही है, दंदना के ऊपर जा रही है। क्योंकि महिंद्रा की जो मजबूती है, थार हो गई, जीप हो गई और अलग अलग और जो चीजें हैं महिंद्रा की, वो हम सभी जानते हैं। और इसी को लेके आज प्रोटेस्ट हो रहा। तो क्या ये प्रोटेस्ट सही है या गलत, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं और आपको आखिरी खबर बताता हूं। और ये आखिरी खबर यमन से निकल के सामने आई। यमन ने आज बड़ा ऐलान किया। यमन ने कहा कि अब हम अपने समुद्री इलाके में कंप्लीटली ब्लॉकेड का ऐलान करते हैं। यानी अब कोई भी जहाज जो इजराइल से इतना भी संबंध रखता है, रत्ती मात्र भी, चाहे इजराइल के रास्ते से जा रहा हो, चाहे इजराइल से उसकी दोस्ती हो, या फिर इजराइल के लिए कोई माल लेके जा रहा हो, इजराइल से माल लेके आ रहा हो, इन तमाम सूरत हाल में उस जहाज को वहीं डुबो दिया जाएगा। क्रू मेंबर अपनी जान की हिफाजत खुद करें। ये यमन का बड़ा ऐलान है। और ये ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि अब फिलिस्तीन के साथ जो इजराइल कर रहा, इसकी वजह से यमन के अंदर अच्छी खासी नाराजगी है। एक बार शुरू में लगा था कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं।
तमाम जो सीज फायर के फरिश्ते थे अपने अपने घरों में लौट चुके हैं और अब सीज फायर नहीं होगा। और इसी बात को सीरियसली लेके यमन ने कंप्लीटली ब्लॉकेट का ऐलान किया है और कोई भी अब जहाज अगर उधर से जाता है तो यमन विल बी सिंक दैट। और ये ब्रिटल ट्रुथ है। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।